खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। इस बार खरीफ फसल की तैयारी अभी किसान धीमी गति से कर रहे हैं। वजह महंगा डीजल होने के कारण खेतों की जुताई बढ़ गई है। डीजल शुरू होते ही हर जगह खेतों की जुताई बुवाई महंगी होने से किसानों को चिंता महंगाई की सता रही है। इसके अलावा बुवाई के लिए खाद बीज के संकट का भी सामना किसानों को करना पड़ सकता है। क्या आप बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। बीते वर्ष खरीफ सीजन में विश्व स्तर पर स्थिति सामान्य थी, तब भी रीवा जिले के किसानों को यूरिया खाद पाने के लिए केंद्रों के बाहर लाठी खानी पड़ी थी। इस बार तो विश्व स्तर का संकट पहले से ही बना हुआ है। सभी तरह की खाद किसानों को पर्याप्त मिलना भी मुश्किल लग रहा है। इस बार किसानों को स्लॉट बुकिंग के जरिए खाद मिलेगी। इस नई व्यवस्था से किसानों को और परेशानी होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही पर्याप्त खाद न मिलने का संदेह भी गहरा गया है। बताते हैं कि यूरिया खाद की वर्तमान दर 266 रुपए ही है। उसका वजन प्रति बोरी 50 किलो की जगह 45 किलो कर दिया गया है। वहीं ट्रैक्टर मालिकों ने बताया कि पिछले एक महीने से पर्याप्त डीजल नहीं मिल पा रहा है। जुताई के लिए ट्रैक्टर की 60 लीटर की टंकी फुल डीजल कभी कभी मिल रहा है। ज्यादातर समय 40 लीटर तक ही डीजल दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले की तरह ट्रैक्टर के साथ ड्रम आदि में स्टोरेज के लिए भी डीजल नहीं मिल रहा है। एक बार जुताई कर फिर ट्रैक्टर लेकर पेट्रोल पंप तक डीजल लेने जाना पड़ता है। क्या नुकसान है आप? इसमें नुकसान है बताइए। ट्रैक्टर लेके वहाँ जाए तो वहाँ नहीं मिल रहा है डीजल। किसान क्या करे, ट्रैक्टर लेके जितने में जाएगा, गैलन में तेल नहीं मिल रहा है। 1200 रुपये जुताई हो गई है। इसमें किसान क्या करे? किसान का नुकसान है। नुकसान फ़ायदा किसान के करवा का नहीं है। और ना खादी मिल रही है। स्लॉट बुक खादी के बुक कराने स्लॉट नहीं बुक हो रहा है। किसान परेशान है, पोर्टल नहीं खुल रहा है। गेहूँ बेचने 1 महीना का समय रहती है। किसान को नुकसान के अलावा फ़ायदा कहाँ इस सरकार में? कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग के सरकार किसान को सुविधा दे, किसान का जो किसान के फ़ायदे की बात करे। नहीं, ऐसी सरकार से क्या मतलब किसानों को? कब आप स्लॉट बुक करवाए थे? अरे हम परसों भी गए थे तो नहीं बुक हुआ, पोर्टल नहीं खुल रहा है। अब बताइए, खादी के लिए हम भटक रहे हैं। यहाँ वहाँ हमें खाद नहीं मिल रही है। टंकी में तेल लेने, गैलन में तेल नहीं मिल रहा है। 1200 रुपये जुताई हो गई है। क्या करे किसान? किसानों का कहना है कि पहले जुताई के लिए 800 रुपए ट्रैक्टर वाले चार्ज करते थे। इस बार 900 रुपए से 1200 रुपए प्रति घंटा चार्ज करने की बात कह रहे हैं। किसानों के लिए बहुत बड़ा ये मुश्किल घड़ी आ गई है, जिससे कि किसान है, उसके पास कोई आमदनी तो है नहीं, किसानी भर है। और किसानी के चलते डीजल पेट्रोल इतना बढ़ चुका है कि किसान का बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। कैसे खेत जुताई कर सके, कैसे बुवाई कर सके। और जब बेचने के लिए जब जाता है किसान, वहां भी लाइन लगानी पड़ती है। और लाइन के बाद 2 दिन 4 दिन ट्रैक्टर खड़ा रहता है, परेशानी होती। खाद बीज जो है वो भी महंगा हो गया है। किसान कहाँ से पाए? किसी के पास जमीन है, किसी के पास जमीन पट्टे में भी नहीं, दूसरे की जमीन लेके काम करता है। वो भी कहाँ से कैसे बेचे? अब फार्म आदि बन चुकी है। अब उसको कहाँ से खाद मिले, कहाँ से बीज मिले, कैसे वो काम करे किसान? महंगाई बढ़ी, उपज की कीमत नहीं बढ़ी। किसानों का कहना है कि डीजल महंगा होने से जुताई बुवाई की लागत बढ़ रही है। बिजली के दाम भी बढ़े हैं। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, उसके हिसाब से उपज की कीमत किसानों को नहीं मिल रही है। अभी 2 दिन से जिले में कई जगह डीजल भी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। खाद बीज की उपलब्धता पर्याप्त होगी, इस पर भी संशय बना हुआ है। किसानों को इसमें बहुत बड़ी नुकसान है, क्योंकि डीएपी यूरिया किसानों को मिल नहीं रही है। फार्मर आईडी बन गई है, लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। और इस किसानों को जब केंद्र में वो दिखाई नहीं रही, यूरिया दिखा नहीं रहा, डीएपी दिखा नहीं रहा, तो कहाँ से बुक करेगा किसान? और सबसे बड़ी समस्या ये है कि देखिए, डीएपी यूरिया ना मिलने के कारण मैं गोबर खेत में बहा रहा हूँ ताकि ये डीएपी और यूरिया का काम करे। और सबसे बड़ी समस्या ये है किसानों के लिए, जो 1 एकड़ से नीचे वाले किसान हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने बनाया कि 1 एकड़ में 1 बोरी हम खाद देंगे डीएपी और 2 बोरी यूरिया देंगे। तो जो 80 डिसमिल का काश्तकार है, 70 डिसमिल का काश्तकार है, उनके लिए क्या योजना है? सबसे बड़ी समस्या उन किसानों के लिए है जो छोटे किसान हैं।
जो सब्जी भाजी की खेती करते हैं उनके लिए खाद के लिए क्या व्यवस्था बना के रखा है सरकार, ये बताए हम किसानों को। डीजल पेट्रोल रेट और डीजल के लिए देखिए अब जब समस्या है सबसे बड़ी आ रही है कि ट्रैक्टर लेके जाएंगे तब तो डीजल मिलेगा। तो ये बताइए कि अब जैसे कि अब फरहद पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं है, बैकुंठपुर में नहीं, तो कहाँ कहाँ ट्रैक्टर लेकर के घूमेगा किसान? इसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार की? सरकार क्या मांग है? सरकार से ये मांग है कि किसानों को सब्सिडी जो दी जाती है वो सब्सिडी दी जाए, खाद और डीजल की व्यवस्था सरकार की जो तो बिल्कुल किसानों को समय समय पर उपलब्ध कराए, ताकि हर किसान को समय से डीजल मिले और खाद मिले, ताकि किसानों की फसल अच्छी हो सके। अभी आप गोबर खाद बहा रहे थे खेत में, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जब हमारे पास डीएपी नहीं है, हमको बेहन डालना है धान का रोपाई के लिए, तो क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, खाद तो मिल नहीं रही है, इसलिए इसको बहा करके इसमें रोपाई का काम करेंगे, इसमें बेहन डालेंगे आप अपना ये धान का।